आप देख रहे हैं न्यूज ऑन ट्रैक, खबर पल भर में। चंद्रयान 3 की सफलता से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में डंका बजवाने के बाद अब भारत सूर्य मिशन के लिए तैयार है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो 2 सितंबर को सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा। सूरज के राज मालूम करने के लिए इसरो का यह पहला मिशन होगा। इस मिशन में 368 करोड़ रुपये की लागत आई है। आदित्य L1 को सूर्य धरती की व्यवस्था के लॉन्गरेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा, जो धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ से सूर्य को बिना किसी रुकावट या ग्रहण के लगातार देखने का फायदा मिलेगा। आदित्य L1 मिशन से स्पेस में मौसम की फुर्ती, सूर्य के कोरोना के तापमान, सौर तूफान, एमिशंस और पराबैंगनी किरणों के धरती, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले असर की स्टडी की जा सकेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिशन के तहत अलग अलग तरह का डेटा जमा किया जा सकेगा ताकि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा सके कि नुकसानदेह सौर वायु और तूफान की जानकारी मिलते ही सावधानी का अलर्ट किया जा सके। आदित्य L1 मिशन के लिए जरूरी इंस्ट्रूमेंट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। IUCAA के साइंटिस्ट और SUIT के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 धरती से सूरज की तरफ 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा और सूरज की स्टडी करेगा। उन्होंने बताया कि सूरज से काफ़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें निकलती हैं और इस टेलीस्कोप से 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ की पराबैंगनी किरणों की स्टडी की जाएगी। इससे पहले दुनिया में इस लेवल की पराबैंगनी किरणों की स्टडी नहीं की गई है। आदित्य L1 मिशन 7 पेलोड लेकर जाएगा, जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर यानी सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह और सूर्य की सबसे बाहरी सतह की जानकारी मुहैया कराएंगे। 7 में से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नज़र रखेंगे, जबकि 3 पेलोड परिस्थितियों के हिसाब से कणों और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। IUCAA के एक अन्य वैज्ञानिक प्रोफेसर AN राम प्रकाश ने बताया कि सूरज की ऊपरी सतह पर कुछ विस्फोट होते रहते हैं, लेकिन यह कब होंगे और इसके असर क्या होंगे, इसकी सटीक जानकारी नहीं है। ऐसे में इस टेलीस्कोप का एक मकसद इनकी स्टडी करना भी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए हमने एक AI बेस्ड तत्व तैयार किया है, जो उसका डाटा जमा कर उसका मूल्यांकन करेगा। अभी तक तो हमने जाना कि आदित्य L1 कैसे लॉन्च होगा और इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी। अब हम बात करते हैं लैग्रेंज पॉइंट की। धरती और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच में कई ऐसे बिंदु हैं जहां से सूर्य को स्पष्ट देखा जाता है। धरती और सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट ही वो जगह है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या अवरोध के देखा जा सकता है। धरती और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट है। इस पर किसी अंतरिक्ष यान का गुरुत्वाकर्षण सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी यान लंबे समय तक रुक कर शोध कर सकता है। इस जगह को अंतरिक्ष का पार्किंग भी कहा जाता है, क्योंकि बेहद कम ईंधन के साथ इस जगह पर अंतरिक्ष यान को स्थिर किया जा सकता है। L1, L2 और L3 पॉइंट स्थिर नहीं है, इसकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 स्थिर है और अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। L3 पॉइंट सूर्य के पीछे के हिस्से में है, जबकि L1 और L2 पॉइंट सूर्य के सीधे में सामने आते हैं। L2 पॉइंट पृथ्वी के पीछे के हिस्से में है, मतलब L2 पॉइंट के सामने पृथ्वी और सूर्य दोनों आते हैं। यह पॉइंट भी रिसर्च के लिहाज से काफ़ी मुफीद माना जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के नज़दीक है और यहाँ से संचार में काफ़ी आसानी होती है। दरअसल इसरो उन सौर गतिविधियों की स्टडी करना चाहता है जो उसकी सतह से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और कई बार धरती की तरफ भी आ जाते हैं, जैसे कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स, सौर तूफान आदि। इसलिए लैग्रेंज पॉइंट L1 इस लिहाज से खास जगह है क्योंकि सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन और सौर तूफान इसी रास्ते से होकर धरती की ओर जाते हैं। सूर्य के वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष में फैलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन और सौर तूफानों में कई तरह के रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो पृथ्वी के लिहाज से नुकसानदेह होते हैं।
सौर तूफान और कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में चक्कर काट रही सैटेलाइट में खराबी आ सकती है। इसके अलावा अगर कोरोनल मास इजेक्शन और सौर तूफान धरती के वातावरण में दाखिल हो जाए तब पृथ्वी पर शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन, मोबाइल सिग्नल, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा।